नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नौकरानी। बेटा, बाथरूम में बहुत से कपड़े पड़े हैं, आज धुल जाते तो कल तक सूख जाएंगे। रमा जी ने मनवार करते अपनी बेटी प्राची से कहा, माँ मैं तो बहुत थक गई हूँ, आज मुझसे कपड़े की मशीन नहीं लगने वाली, कल देखूंगी। कहते हुए प्राची कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे में लेटी हुई सुमन की माँ बेटी की बातें सुन रही थी। 4 दिन पहले ही उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था और अब बहू जाबे में थी तो घर के काम और जचा बचा की देखभाल सब कुछ रमा जी को अकेले ही करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपनी शादीशुदा बेटी प्राची को बुला लिया था मदद कराने के लिए। सुमन और बच्चे की मालिश और नहलाना धुलाना तो एक आया करके चली जाती थी, लेकिन जच्चा के खाने पीने और घर के बाकी काम करने में भी प्राची तंग हो जाती थी, क्योंकि हमेशा से ही मायके आकर आराम करने की आदत जो थी उसकी। इसलिए इस बार मायके में उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे काम करना पड़ रहा था। रमा जी कुछ भी बीमार सी रहती थी तो वो बहुत मुश्किल से ही कुछ हाथ बटा पाती थी। सुमन की माँ बिमला जी और छोटी बहन नम्रता भी सुमन और उसके बच्चे के देखने के लिए आई थी। सुमन की छोटी बहन नम्रता बहन की चंचल और हंसमुख थी। आते ही भाग भाग कर सब कामों में हाथ बटाने लगी। शाम को जब उसकी माँ और बहन वापस जाने लगी तो रमा जी बोली, नम्रता बेटा तुम तो बहुत फुर्तीली हो, मुन्ना भी देखो तुम्हारे पास कैसे खेल रहा है। उसकी सास बोली। सास की बात सुनकर सुमन ने कुछ सोचते हुए अपनी माँ से कहा, माँ यदि आप ठीक समझे तो कुछ दिनों के लिए नम्रता को यहाँ छोड़ दो, दीदी और माँ जी को भी थोड़ा मदद हो जाएगी। वो बोली। सुमन की माँ ने नम्रता की ओर देखा तो वो भी चहकती हुई बोली, माँ प्लीज थोड़े दिन मुझे यहाँ रहने दो ना, मुझे भी बेबी के साथ खेलना है। वैसे भी मेरा एग्जाम हो चुका है, अभी तो कॉलेज में स्टार्ट नहीं हुए हैं। नम्रता का मन देखकर बिमला जी हामी भर दी। नम्रता अपनी आदत के अनुसार भाग भाग कर जो काम होता वो कर देती, फिर अपने भांजे और दीदी के पास बैठ जाती। 1-2 दिन तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे प्राची को नम्रता का थोड़ी देर बैठना भी अखरने लगा। जैसे ही नम्रता मुन्नों को खिलाने के लिए गोद में लेती, प्राची झट से उसे कोई न कोई काम बता देती। नम्रता जरा कपड़े मशीन में लगा दो, डाल दो, नम्रता चाय बना लो, जरा ये कपड़े प्रेस कर दो, वगैरह वगैरह। एक दिन तो हद ही हो गई, काम वाली बाई नहीं आई तो नम्रता के सामने बर्तनों का ढेर लगाकर दोनों माँ बेटी आराम से बैठ गई। नम्रता को तो वैसे काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब उसने प्राची और रमा जी को हंस हंस कर बातें करते सुना कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्राची रमा जी से कह रही थी, माँ भाभी की बहन तो को अगर पहले बुला लेते तो काम वाली लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझसे तो ये बर्तन और साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इन लोगों को तो ये सब करने की आदत है। वो अपनी माँ से बोल रही थी। नम्रता ने जब ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा, तो वो बहन के घर में अपना समझकर सारे काम कर रही थी, लेकिन बहन की ननद ने तो उसे नौकरानी समझ दिया था, इसलिए बुरा लगा। सुमन भले ही आराम कर रही थी, लेकिन उसे भी अपनी छोटी बहन के साथ किया व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। वो सब जान रही थी और देख रही थी। लगभग 15 दिन बीत चुके थे नम्रता को आए। अब सुमन भी अपने काम खुद करने लगी थी, तो उसने अपनी सास से कह दिया, माँ जी मम्मी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और नम्रता के कॉलेज भी स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए नम्रता को वापस भेज दे। वो बोली। ये सुनते ही प्राची फटाक से बोल पड़ी, लेकिन भाभी अभी तो आपका जापा भी पूरा नहीं हुआ है और आपके नंदोई का भी रोज फोन आ जाता है कि वहाँ मेरे बिना बहुत दिक्कत होती है, मैं भी अब ज़्यादा नहीं रह पाऊंगी। उसकी ननद बोली। प्राची की बात सुनकर सुमन बोली, कोई बात नहीं दीदी,
आप चली जाइए। वैसे भी अब मैं ठीक हूँ और अपना काम कर सकती हूँ। बाकी कुछ दिनों के लिए खाना बनाने वाली रख लेंगे। क्यों माँ जी? अपनी सास की ओर देखते हुए सुमन ने अपनी कहा। रमा जी कुछ बोल न सकी और हावे में सर हिला दिया। एक दिन रमा जी चहकते हुए बोली, सुमन बहू, खुशखबरी है, मैं नानी बनने वाली हूँ। अभी प्राची का फोन आया था। सुमन भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। देखते देखते समय बीत गया और प्राची की डिलीवरी का डेट भी आ गई। प्राची की अपनी सास और ननद से कुछ खास नहीं बनती थी, इसलिए समय अकेली पड़ गई थी। इस समय में एक दिन उसने फोन पे अपनी माँ रमा जी से कहा, माँ यहाँ तो संभालने वाला कोई नहीं है और आपके दामाद कह रहे हैं कि डिलीवरी यहीं करवाऊंगा, चाहे तो फुल टाइम मेड रख लेंगे, लेकिन माँ फिर भी कोई अपने घर का हो तो अच्छा रहेगा। वो अपनी माँ से बोली। प्राची की बात सुनकर रमा जी बोली, बेटा आने का तो मैं आ जाऊं, लेकिन तुझे तो पता ही है कि मुझसे कुछ होता ही नहीं है। माँ आप भाभी की बहन नम्रता से बोल दो ना कि कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाए। उसकी बोली, बेटा लेकिन मैं सुमन से बोलकर देखती हूँ। जब रमा जी ने सुमन से कहा तो सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इतनी देर में प्राची का फिर फोन आ गया। माँ आपने भाभी से कहा क्या? वैसे मैं मुफ्त में उससे काम नहीं करवाऊंगी। मेड को जितना देंगे उससे कुछ ज्यादा ही नम्रता को दे दूंगी। ये सुनकर सुमन को बहुत गुस्सा आया। दरअसल इस बार फोन रमा जी नहीं बल्कि सुमन ने उठाया था। सुमन बोली, दीदी मैं तो सोच रही थी कि आपको किसी अपने की जरूरत है, लेकिन आपको तो मेरी बहन को नौकरानी समझ लिया है। माफ करना दीदी, नम्रता वही नहीं आ सकती, लेकिन हाँ आप चाहे तो यहाँ आ सकती है, क्योंकि मैं आपकी भाभी हूँ, इसलिए आपके पति मेरे प्रति जिम्मेदारी बनती है, मेरी बहन की नहीं। मेरे यहाँ पे वो मेरी बहन बनकर यहाँ आई थी, लेकिन आप लोगों ने उसे आया समझ लिया था, तो फिर आपके यहाँ तो पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। वो बोली। कहकर सुमन ने फोन काट दिया। रमा जी और प्राची दोनों से ही अब कुछ बोलने नहीं बन रहा था। दोनों ही अपनी बात पे शर्मिंदा थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।